नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। भागलपुर के बिहपुर विधानसभा अंतर्गत खरीक प्रखंड के तुलसीपुर गांव में राजद का आशीर्वाद सह जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजद के संभावित उम्मीदवार अवनीश कुमार ने जनता के सामने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत को साझा करते हुए भावुक अंदाज में आशीर्वाद मांगा। कार्यक्रम में बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, नवगछिया जिला राजद अध्यक्ष और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अवनीश कुमार ने कहा कि वे विपक्षियों को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं डॉक्टर हिमांशु ने केंद्र व राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए इस कार्यक्रम को अहम बताया और कहा कि जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। जवाब देने आज तुलसीपुर आई थी। बिहपुर की जनता आज उनको आईना दिखाने का काम किया है कि आप ये मत सोचो कि ये सीट आपकी बपौती है। 2 महीना के लिए उन सचेतक बने, किसी तरह सोचो थे मंत्री बन जाए। ये उनका लास्ट टर्म है। अब हम लोग यहाँ से पैदल मार्च शुरू करेंगे, घर घर, डोर टू डोर। राजद के लोग हम लोग आह्वान करेंगे और हमारे आह्वान पर हमको लगता है कि जनता हमारे साथ पैदल मार्च करेगी और हम लोग पैदल मार्च करेंगे। 2 महीना समय बचा है, कंटिन्यू घर घर जाएंगे और बताएंगे यहाँ के विधायक ने क्या क्या कुकृत्य किया है, क्या क्या कमीशन है। कोई भी रोड बिना 35% कमीशन लिए बिना खत्म नहीं होता। अगर आपको 1 लाख का काम विधायक देता है तो 35,000 पहले उनके गुर्गों या उनके घर में जाता है। वो पहले से ही मांग लेते हैं। मैं उन पे आरोप लगाता हूँ, इसका सबूत है हमारे पास। जरमपुर गांव में वैसे लोग हैं जो उनके लोग थे, जो उनको वोट देते थे, उन्होंने लिखाया, वो सामने आने के लिए तैयार है। मैं विधायक से हर तरह से टकराने के लिए तैयार हूँ। जवाब देने आज तुलसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18 जुलाई को मोतिहारी के गांधी मैदान में होने वाली जनसभा को लेकर जिला प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था और विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। डीएम और एसपी स्वर्ण प्रभात ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शहर को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। भीड़ नियंत्रण और सुगम यातायात के लिए रूट चार्ट और पार्किंग स्थलों की सूची जारी की गई है। 18 जुलाई को पूर्वाह्न से अपराह्न तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। सभी मार्गों को वाहनों की दिशा अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और गांधी मैदान की तैयारियां अंतिम चरण में है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। जो कि आपको एसपी साहब ने बताई है। हमारे यहाँ पे बरियारपुर में जो हवाई अड्डा जमीन है वो हमारी मेजर पार्किंग है। उसके आगे शुगर मिल की काफी खाली जमीन है, वहाँ भी पार्किंग रखी गई है। जिला स्कूल भी पार्किंग है, एमएस कॉलेज भी पार्किंग है और ईवीएम वेयर हाउस के पास कुछ पार्किंग रखी गई है। छोटी गाड़ियों के लिए ऑडिटोरियम के अंदर भी जगह रखी गई है और कलेक्ट्रेट के अंदर भी पार्किंग की हम लोगों ने व्यवस्था करी है। तो पार्किंग की पूरी व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से भी आ रहे हैं। घोड़ासहन से ट्रेन चल रही है जिसमें कि जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उसमें आएंगे। मैसी से भी आने की संभावना है, ट्रेन मैसी से भी चल रही है। ट्रेन के माध्यम से भी लोग आ रहे हैं जो कि आपको रेलवे स्टेशन उतरेंगे, बाकी जगह उतरेंगे। तो शहर के अंदर काफी बड़ी संख्या में ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है और हमने स्थानीय व्यवसायी से अनुरोध किया गया है कि लोग आने में सहयोग करें, जाम की समस्या ना हो। काफी लोग दूसरे जिलों से भी आ रहे हैं, अपने आसपास के जिलों से भी आ रहे हैं और केंद्र से भी काफी लोग आ रहे हैं, राज्य से भी काफी लोग आ रहे हैं। अपील किया था कि मोबाइल फोन साथ में लेकर आए, लेकिन साथ में कोई भी फूड पैकेट, कोई बैग या कोई पॉलिथीन लेकर नहीं है। सुरक्षा का ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है जिससे लोगों को सहूलियत के लिए मोबाइल फोन अलाउ कर रहे हैं। लेकिन सर सभा को बिल्डिंग के अंदर पानी पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। का बोतल जो है नहीं लेकर आए, अंदर पानी का बोतल पी रहे हैं। इसके अलावा जो है टू व्हीलर से आ रहे, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, बस, ट्रेन मार्ग से आ रहे हैं और जब भी हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था ट्रैफिक में काफी ट्रैफिक का इंतजाम किए गए हैं। जाम में नहीं फंसे बस लोगों से यातायात नियमों का पालन निर्देश दिए जाएंगे, उसको समझे और गाड़ियों को रोड पर खड़ी नहीं करें और गाड़ियों को मार्ग और आप किसी भी दिशा से आ रहे हैं आपको आपको गाइड मिलेगी। मोतिहारी के मिसकोट में तुषार गांधी के साथ हुए अमर्यादित व्यवहार पर वैश्य समाज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। रामेश्वर शाह की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस वार्ता में सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी और बुद्धिजीवियों ने इस घटना की निंदा की और भविष्य में ऐसा दोबारा न हो इसका संकल्प लिया। वक्ताओं ने मुखिया विनय कुमार शाह के बयान को चंपारण की संस्कृति और अतिथि सत्कार की भावना के खिलाफ बताया। सोशल मीडिया पर गांधीवाद बनाम गोडसेवाद को लेकर टकराव के बीच वैश्य समाज ने चेतावनी दी कि गांधी के अपमान पर अब कड़ा विरोध होगा। मनोज जायसवाल ने बताया कि इस घटना के खिलाफ मोतिहारी कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट।
सम्मान पर ठेस पहुंचाता है, ये असहनीय है। और इस जिले के तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, जो गांधीवादी लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, सभी वर्ग के लोग इससे बहुत दुखी है। और हमारी बात अगर मुखिया जी के पास पहुंचती है तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा तो अभी भी समय है कि आप तुषार गांधी जी से क्षमा प्रार्थना कीजिए, क्षमा मांग लीजिए, नहीं तो कहीं से अनुचित नहीं है और सामाजिक तौर पर आईन तौर पर आपको इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं उनसे पुनः आग्रह करूंगा, कभी भी वक्त है आप तुषार गांधी से क्षमा मांगिए, बात समाप्त हो जाएगी, नहीं तो बात यहीं तक रहेगी, बात और आगे तक सामाजिक स्तर पर राजनीतिक स्तर पर बढ़ सकती है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शेखपुरा समाहरणालय में डीएम आरिफ अहसन ने बिहार उद्यमी योजना के तहत 270 लाभुकों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। साथ ही हर लाभुक के खाते में डीबीटी के माध्यम से 50,000 की पहली किस्त भेजी गई, जिससे कुल 1.35 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। लाभुकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अब वे खुद का रोजगार शुरू कर दूसरों को भी काम देने की स्थिति में है। दिव्यांग लाभुकों ने इस योजना को मनोबल बढ़ाने वाला बताया। डीएम ने इसे सरकार की सफलतम योजनाओं में एक बताया और कहा कि इससे 62 ट्रेड के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। कार्यक्रम में जिला उद्योग महाप्रबंधक भी मौजूद रहे। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। हुआ कि पूरे बिहार के अंदर जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 100 करोड़ का प्रथम किस्त दिया गया है सभी लाभुकों को। उसी के तहत हम लोग 270 लाभुकों को शेखपुरा जिला के अंदर प्रथम किस्त दी है। इसमें टोटल 62 तरह के ट्रेड होते हैं, जिसमें कि जो भी छोटे अपने घर लेवल पे उद्यमी करना चाहते हैं या कोई भी अपना कारोबार करना चाहते हैं, उनको सरकार की तरफ से 2 लाख की सब्सिडी मिलती है। इसमें कि 50,000 रुपये प्रथम किस्त में दिया जाता है। तो आज हम लोगों ने 270 लोगों को दिया है। कुछ लोगों का सांकेतिक रूप से हम लोग यहाँ किए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो छोटे लेवल उद्यमी लोग हैं वो लोग अपना स्किल अप कैसे कर पाएँ, तो उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि अपना व्यापार को स्टार्ट कर सकें। और सरकार जो है उसको हैंड होल्डिंग सब्सिडी के माध्यम से करती है। बिहार सरकार की उद्योग विभाग की महत्वाकांक्षी योजना बिहार लघु उद्यमी योजना का जिनका ट्रेनिंग जिन लोगों का हो गया था, स्वीकृति आदेश दे दिया गया, तो उन लोगों का पहली किस्त दी गई। तो हमारे शेखपुरा में 309 लोगों का चयन किया गया था, जिसमें 284 लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। बाकी लोगों के पेपर्स में कुछ कमियां थी, उसको दूर किया जा रहा है और सब सही पाया गया तो फिर उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, उनको आगे पहला इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। तो आज 15 जुलाई 2025 को बिहार सरकार उद्योग विभाग के माध्यम से शेखपुरा जिले में 270 लोगों को प्रथम किस्त की राशि 50,000 रुपये के रूप में दी गई, जो टोटल शेखपुरा में 1,35,00,000 रुपये होते हैं, जो आज लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जिन लोगों को, बहुत सारे लोगों के मोबाइल पे इसका क्रेडिट होने का मैसेज भी आ गया है, और जिनको नहीं आया वो इंटर बैंकिंग की वजह से थोड़ा डिले होगा, पर आज ज़्यादा तो 12 बजे तक आ जाएगा। बहुत सार हम लोग होटल ढाबा पहले कहीं दूसरे जगह जॉब करते थे, अब अपने आप होटल ढाबा खोल के होटल चलाएंगे। एक दूसरे को रोज़गार हम बढ़ाएंगे तो रोज़गार भी दे सकते हैं हम किसी और को। अभी क्या कर रहे थे? अभी तो हम प्राइवेट ऐसा ही किसी के यहाँ काम करते थे। इससे ट्रेनिंग मिला है? हाँ, ट्रेनिंग 3 दिन का ट्रेनिंग मिला था। यहीं ढाबा खोलेंगे गांव पे जी। चलेगा? हाँ चलेगा। हाँ, मेन रोड पे। सरकार का योजना बेहतर है? बहुत बेहतर है। इसके लिए हम सरकार का सदा आभारी हैं। बरौनी नगर परिषद क्षेत्रवासियों को वर्षों पुरानी ट्रैफिक समस्या से राहत मिलने वाली है। पश्चिमी गुमटी पर बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर के निर्माण के लिए रेल मंत्रालय ने 146 करोड़ की परियोजना को मंजूरी देते हुए टेंडर जारी किया है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर खुशी की लहर है। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हेमंत कुमार लंबे समय से आया था ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी साझा की। उन्होंने बताया कि फाटक पर घंटों लगने वाले जाम से न केवल मरीजों की जान खतरे में रहती है, बल्कि छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। फ्लाईओवर निर्माण से हजारों लोगों की दैनिक परेशानी खत्म होगी। यह बरौनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बरौनी से ब्यूरो रिपोर्ट। अननेसेसरी क्रेडिट इसका मैं नहीं लेना चाहूंगा। कोई बहुत अथक प्रयास जो कहेंगे वो नहीं है, लेकिन हाँ, जितने लोगों ने प्रयास किया है तो उसमें मैंने भी एक प्रयास किया है। ये ये प्रयास जो है अनवरत जो है, ये समझे 15 साल मुझे आए हुए बरौनी हुआ है, और 2014 से ये आज 2025 होने जा रहा है। तो डेफिनेट जहां भी मौका मिला है,
दिल्ली हो, बरौनी हो, पटना हो, जहां भी मौका मिला है, मेरी जिन लोगों से भी जो लोग इस पुल को सैंक्शन करने, पास करने में जो लोगों की भूमिका हो सकती थी, उनसे जब भी मेरी मुलाकात हुई है तो मैंने जरूर 7B के मुद्दे को उठाया है उनके पास में। कितना देर आप लोग को खड़ा रहना पड़ता है गुमटी के पास? कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा? हाँ, 1 घंटा 45 मिनट, आधा घंटा, ये तो एकदम ध्रुव सत्य है। अच्छा, मंजूरी मिल गया है, ओवरब्रिज यहाँ पे बनेगा, कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। हाँ? बहुत फायदा। बिहार के कटिहार जिले में स्थित बृहद आश्रय स्थल से देर रात 6 नाबालिग बालक खिड़की तोड़कर फरार हो गए। मामला सदर प्रखंड परिसर के सहायक थाना क्षेत्र का है। बच्चों ने पहले कमरे की खिड़की तोड़ी और फिर आश्रय स्थल की दीवार फांदकर भाग निकले। आश्रय स्थल प्रशासन द्वारा की गई खोजबीन में 3 बालक बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 3 अब तक लापता है। जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि शेष बच्चों की तलाश तेजी से जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घटना में लापरवाह पाए गए कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मामले ने प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि आप अवगत हैं कि पिछली बार में जब घटना हुआ था तो जो भी दोषी थे उन सभी पे कार्रवाई किया गया था। इस मामले में अगर कोई भी लापरवाह होगा, चाहे सुरक्षा के मामले में या बालगृह के कर्मियों के स्टाफ के मामले में, तो उन सभी पे हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और साथ ही ये भी जानकारी मिला है कि उनमें से 3 बच्चा रिकवर भी हो गया और शेष के लिए भी FIR किया गया है और लगातार उनको खोजबीन जारी है। आप सभी अवगत हैं कि बालगृह में चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ या चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर आते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के आपराधिक घटनाओं में पूर्व में सम्मिलित रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार के बच्चों पर लगातार गहन हम लोग नज़र रखते हैं और साथ ही इस प्रकार का जब भी घटना होता है तो उस पर भी लगातार FIR करके उस पर कड़ी कार्रवाई भी हम लोग करते हैं। इस तरह के बच्चे जहाँ कहीं भी आप लोगों को मिलते हैं, बालगृह से जुड़े हुए या कहीं भी स्टेशन के आसपास इस तरह के बच्चे मिलते हैं तो उसकी खबर भी सामाजिक रूप से भी अगर कोई मिलता है तो उस पर भी हम लोग तुरंत एक्शन लेते हैं और संबंधित बच्चों को बालगृह में जमा करवाते हैं। अरवल जिले में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान परिसर में हुए इस कार्यक्रम की अगुवाई निदेशक रोशन कुमार ने की। उन्होंने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए कहा कि स्वच्छता में ही भगवान का वास होता है और हर व्यक्ति को अपने आसपास की सफाई स्वयं करनी चाहिए। 16 जुलाई से 22 जुलाई तक स्वच्छता पखवाड़ा और 31 जुलाई तक जागरूकता कार्यक्रम चलेंगे। कार्यक्रम में श्रमदान, स्वच्छता रैली, दीवार लेखन जैसे आयोजन होंगे। आलोक कुमार, जय कुमार, उपेंद्र कुमार, तरन्नुम, नाज, सिंटू कुमार समेत सभी स्टाफ व अनुदेशक इसमें शामिल रहे। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। सिवान जिले के दरोंदा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक सनसनीखेज लूट की वारदात हुई। फॉर्च्यूनर सवार लोग फ्लावर मिल की मशीनरी खरीदने सिवान जा रहे थे, तभी रानीबाड़ी बाजार के पास घात लगाए बैठे करीब 6 बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ी को घेर लिया। चालक के भागने की कोशिश पर बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर 4.5 लाख नगद और एक चैन की लूट की। घटना के बाद बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई और मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पीड़ितों के बयान के आधार पर बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। सिवान से नागेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सर, हम लोग मैंने घर से चले सिवान मशीनरी सामान खरीदना था। हमारा फ्लावर मिल बन रहा था, हमारे साथ मिस्त्री भी था। हमारा लड़का घर से पैसा लेके निकला 4,49,000 रुपया। कोई ना कोई उनको फोन करके ये बताया कि इनका लड़का पैसा लेके निकल गया है मार्केटिंग करने के लिए है। उसके बाद जब ये लोग रानीबाड़ी बाजार पार किए हैं तो रानीबाड़ी बाजार करने के बाद ये लोग फायरिंग करने लगे, फॉर्च्यूनर पे लाठी से मारने लगे। हाँ, और उसके बाद ये लोग रानीबाड़ी ब्रह्म बाबा का स्थान है, उसके पीछे एक बाइक इन्होंने आगे गाड़ी लगा के पैसा छीन लिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।